थोड़ी होता है। ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି କି ନାହିଁ ये ଆଉ ଥରେ ସିଲାବସ ରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ନା, ଆଜିକାଲି ସବୁ କଟିଗଲାଣି। तो आजकल ये सिस्टम काटा है कि नहीं देखना पड़ेगा। सर ଆମେ ଦେଖୁନୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ। क्या? सर ଆମେ ତ ଦେଖୁନୁ ସେ ସିଲାବस କଣ तो କରୁଛି କି आपको देखना पड़ेगा ना, हम लोग देखेंगे ना, हम लोग बिजनेस वाले हैं। और जो नहीं है उसको नहीं पढ़ाया जाएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, एनसीईआरटी का डायग्राम मैं चाहूं तो भी दिखा नहीं सकता, क्योंकि वो बुक खोल दूंगा तो सिस्टम हैंग हो जाएगा। तो इतना बकवास किताब एक ठो बनाया है, तो इसीलिए इवन इफ आई ट्राई आई कैन नॉट शो यू द सिस्टम्स, क्योंकि वो इतना यूजलेस पीडीएफ बनाया है। एक्चुअली गोटे जगह अच्छी जे देखिए से खोजिले मिल जीव फाइन। तो इसलिए जो अगर ढूंढेंगे, अगर मिल गया तो हम लोग वो दिखा देंगे, है कि नहीं। So like so now we will actually start with the female reproductive system। उसमें जो बेसिक पॉइंट्स हम लोग जेसीईआरटी से लिख देंगे, फिर हम लोग चले जाएंगे एनसीईआरटी पॉइंट्स। तो उसमें जो बेसिक पॉइंट क्या है, ओरिजिन एक्चुअली। तो ओरिजिन हम लोग जानते हैं, अगेन सेम जिस तरह से मेल सिस्टम है, ये होमोलोगस ऑर्गन है एंड दिस इज एक्चुअली रेफर्ड टू एज सेक्सुअल होमोलॉजी। तो ओरिजिन क्या है, दिस इज यूरिनोजेनाइटल टर्म। इसका मतलब ब्रैकेट रे बोथ किडनीज एंड द फीमेल ovaries etc are कौन mesodermal in origin, ठीक है। इन सब का ओरिजिन क्या है, मेसोडर्म है, ठीक है। सो एंड फुल स्टॉप, दे रिमेन इन द एब्डोमिनल कैविटी। जैसे बाकी सिस्टम, जो मेल सिस्टम क्या है, वो नीचे आ जाता था, बट ये नीचे नहीं आता है, ये वहीं का वहीं रह जाता है। सो दे रिमेन इन द एब्डोमिनल कैविटी फॉर एंटायर लाइफ। तो व्हाई वी रोट दिस पॉइंट, बिकॉज उसका जो पैरेलल सिस्टम है मेल का, वो डिसेंड करता है नीचे इनटू द स्क्रोटल कैविटी, ओके। इसीलिए हम लोग ये किए, ठीक है। Now, so again, you know that any reproductive system we can divide into 4 basic components, है कि नहीं। उसको हम लोग 4 बेसिक कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, ओके। नाउ कौन कौन से कंपोनेंट्स, फाइन। एक तो आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, ओके, एंड एक आपका क्या, दिस इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन सेकेंडरी सेक्शन। एंड आपका जो डक्ट्स। तो फर्स्ट जो टॉपिक है आपका, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, द फर्स्ट पॉइंट दैट वी डिस्कस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ओके। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एसोसिएटेड सेक्स स्ट्रक्चर्स, ओके। उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सेक्स डक्ट्स। तो इसको हम लोग बेसिकली जेनाइटल ट्रैक्ट भी बोलते हैं, ओके। सो दिस इज इन फीमेल इट इज रेफर्ड टू एज द जेनाइटल ट्रैक्ट। एंड लास्ट में दैट इज एसोसिएटेड सेक्स क्या, ग्लैंड्स। So these are the basic compositions that we will see in case of any sex structure, तो चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। नाउ तो अब हमारा जो फोकस पूरा का पूरा रहेगा किस पे, जो आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। नाउ इन फीमेल्स द प्राइमरी sex organs are a pair,
ओके, आर ए पेयर ऑफ क्या, आर ए पेयर ऑफ ओवरी। ओके, क्यों, दे प्रोड्यूस द गैमिट्स। ओके, तो व्हाट इज द गैमिट्स, उस गैमिट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ओवम या ओवम, ओवम या ओवा प्लूरल में। हाँ, माने सिंगुलर जो है ओवम है एंड प्लूरल जो है ओवा है। एंड द फीमेल सेक्स hormones, so this is called what, 17 बीटा एस्ट्राडायोल, जिसको हम लोग एस्ट्रोजेन भी बोलते हैं। प्लीज रिमेंबर, एस्ट्रोजेन इज ए कॉमन नेम, इट इज नॉट ए पर्टिकुलर हार्मोन। एस्ट्रोजन का मतलब है जो एस्ट्रस जेनरेट करता है, सो दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोजेन। ठीक है, सो इसीलिए ह्यूमंस में जो एस्ट्रोजन मिलता है, सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड 17, ओके, 17 बीटा एस्ट्राडायोल। फाइन, तो ये हमारा क्या ह्यूमन एस्ट्रोजन है, दैट इज कॉल्ड 17 बीटा एस्ट्राडायोल। तो विल पुट अ बीटा साइन नाउ। उसके बाद बोथ द, हाँ चलिए, तो आप एसोसिएटेड सेक्स स्ट्रक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। तो आप इसको असिस्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, तो इन एसोसिएटेड सेक्स स्ट्रक्चर्स द फर्स्ट थिंग दैट वी विल स्टडी इज कॉल्ड द व्हाट, वल्वा और पुडेंडम, ओके, और external genitals. Okay, so this is the external genitals. And number 2 जो है, so उसमें क्या है, so ये आपका number 1 है। Okay, so this is number 1 and the number 2 is breasts. Okay, so breasts again, that is in humans it is one pair of thoracic breasts. So this is called vulva, pudendum, external genitals है। Now इसका फंक्शन क्या है, it guards the two different and okay, two different exits in females. Okay, it two different openings लिखने से होगा, क्योंकि exit तो दोनों नहीं है, तो it guards the two different openings इन फीमेल्स। मेल में क्या होता है, दोनों एक ही से निकलता है, बट इट गार्ड्स द टू डिफरेंट ओपनिंग्स इन फीमेल्स। कौन कौन सा, जो नाम यूरेथ्रा, यूरेथ्रा फॉर यूरिन, एंड जो वेजाइना, और दिस इज द जेनाइटल ओपनिंग। ठीक है, सो इसीलिए दीज आर द basic concept. So it guards the two different openings in the females. Now breasts का main function क्या है, so they help in the nourishment of the, okay, they help in the nourishment of the cat, so they help in the nourishment of the embryos. Okay, न्यूबॉर्न। हाँ एक्चुअली यू आर राइट, उसको हम लोग न्यूबॉर्न कहेंगे, न्यूबॉर्न, या उसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करेंगे यूनिट, नियोनेट्स। ठीक है, सो दे हेल्प इन द नरिशमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न या नियोनेट्स। ठीक है, एंड ये जो है, ये वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मैमल्स, तो ये मैमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है, तो इसी से हम लोग का परिचय भी है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड योर ब्रेस्ट्स। नाउ सेक्स डक्ट्स विल बिगिन फ्रॉम आइदर वे यू कैन टेक, तो आप वजाइना साइड से जा सकते हो या ओवरी साइड से आ सकते हो। नाउ अब सेक्स डक्ट्स अगर हम लोग फ्रॉम
फ्रॉम आउटसाइड ले, तो फ्रॉम आउटसाइड तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, द वल्वा। ठीक है, तो वल्वा विल इनिशिएट, ओके, आपका डक्ट सिस्टम। तो आप वल्वा नहीं लिखने से भी चलेगा, आप सीधे वेजाइना लिख सकते हैं। तो वेजाइनल ओपनिंग, ओके, वेजाइनल ओपनिंग। उसके बाद आ जाएगा क्या, वेजाइनल कैनाल। कैनाल, उसके बाद आ जाएगा क्या, सर्विक्स। सर्विक्स, सर्विक्स, उसके बाद क्या आ जाएगा, सर्विक्स कैनाल, फोर्थ इज यूट्रस। ओके, यूट्रस। सर्विक्स में वो सारा ही सर्वाइकल कैनाल रिलेट हो जाता है। ओके, सो ये आपका हो जाएगा क्या, दिस इज द यूट्रस। एंड यूट्रस के बाद आ जाएगा आपका फैलोपियन फैलोपियन ट्यूब, ट्यूब्स, या इसको हम लोग ओवेरियन ट्यूब्स, या हम लोग यूटेराइन ट्यूब्स भी बोलते हैं। फाइन, सो दिस इज द केस। नाउ अगर हम लोग यूट्रस को डिफाइन करें, तो यूट्रस में उधर से सबसे पहले तो आ गया सर्विक्स, उसके बाद आ जाएगा क्या, उसके बाद आ जाएगा बॉडी, एंड बॉडी, उसके बाद आ जाएगा फंडस। फंडस। ठीक है, सो दीज आर दी फ्रॉम द यूट्रस साइड। सर्विक्स इज आल्सो द ओपनिंग ऑफ यूट्रस, तो आप वो इस तरफ भी लिख सकते हो। नाउ फेलोपियन ट्यूब कहाँ से शुरू होगा, सबसे पहले शुरू होगा यूटेराइन पार्ट। ओके, यूटेराइन पार्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, बोलिए, उसके बाद आ जाएगा इस्थमस। इस्थमस, ओके, उसके बाद आ जाएगा एम्प्यूला, एम्प्यूला, उसके बाद आ जाएगा इनफंडिबुलम, इंफंडिबुलम, एंड उसके बाद आ जाएगा फिम्ब्रे, फिम्ब्रिएटे, and which has a small opening known as क्या, तो which has a small opening known as what, ostium। तो ये ऑस्टियम होता हुआ आपका एग अंदर आता है। अंडरस्टूड, सो ये आपका डक्ट्स हो गया फ्रॉम आउटसाइड इनवर्ड्स, हो गया। अब हम लोग सेक्स ग्लैंड्स पे चले जाएंगे, तो इसमें ज्यादा कोई ग्लैंड्स है नहीं, एक ही ग्लैंड हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड बार्थोलिन्स ग्लैंड। ओके, बार्थोलिन्स ग्लैंड इज आल्सो नोन एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, सो जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ये आपका बार्थोलिन्स है। और भी एक दो इधर उधर का लिख देते हैं, ग्लैंड्स ऑफ स्किन, पैरायूरेथ्रल ग्लैंड एटसेट्रा, बट वो सब उतना ज्यादा टेक्सचुअली आपके सिलेबस में नहीं है, सो आपको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। आज क्या हुआ मजा मालूम है, जो जो बच्चे हैं क्या, आपके जो F1 वाले 12F1, अभी सारा क्लास खत्म हो गया, अब वो लोग बोलते हैं सर वी नीड द हेल्प ऑफ आवर टीचर्स, प्लीज सेंड क्वेश्चन। अभी तक जब फोकट में, जब टीचर को जब कोई वैल्यू दे नहीं रहे थे, समझे कि नहीं, तो अब देखा फ्री में कोई कुछ दे नहीं रहा है, तो फ्री में एक ही आदमी देगा, टीचर। इसलिए आज ये एप्लीकेशन दी थी श्रद्धा मैडम को कि प्लीज वो बैच को डिसकंटिन्यू मत करिए, क्वेश्चंस भेजते रहिए। समझे कि नहीं, F1 वाले। तो अब उसमें भी कितना लोग टेस्ट दे रहा है, 2 लोग, ओके, सो जस्ट लाइक दैट। चलिए, तो एक्चुअली those children are dead now. What this Surya is doing, they should have started, actually they should have started for next year. तो उससे क्या होता है, अगर इस साल हो गया तो हो गया, नहीं तो एटलीस्ट अगला साल तो होगा। अब क्या हुआ, ये लोग जो बच्चे कर रहे हैं, ये लोग नीट का वेट करते करते पता नहीं कब हो जाएगा, एंड फिर अगला साल भी नष्ट हो जाएगा। So that is why it is very important to be guided properly. Understood? चलिए, so like that, तो इसलिए ये लोग अपना जो कालू वालू का साथ मांग रहे थे, तो अब तो कोई फ्री में आपको नहीं देगा ना, अब तो कोर्स खत्म हो गया, अब वो टीचर का हेल्प मांग रहे हैं, स्कूल टीचर्स। देखिए,
चलिए, so this is the story. So now let's share you some beautiful diagrams from आप सबका प्यारा हमारा न्यारा एनसीईआरटी. फाइन. तो देख रहे हो, अब तुम लोग सीरियस पढ़ते नहीं हो तो इसलिए यही डायग्राम दिखाएंगे. तो अब दिस इज एक्चुअली द आपका कलेक्शन? हाँ, ये मेरा कलेक्शन नहीं है. देखो, आई हैव ए कलेक्शन फ्रॉम डफर टू हीरो ना. तो आई हैव कलेक्टेड थिंग्स फ्रॉम एवरी सोर्सेस. तो ये एक टीचर है. व्हेन आई इन दिल्ली आई वाज देयर इन विकासपुरी जो था, उसका एक स्कूल है, केंद्र विद्यालय. तो उनके एक टीचर हैं पीजीटी, उनका बनाया गया है ये के मीना. चलिए, सो व्हाट ही हैज डन, ही हैज जस्ट कॉपीड द लाइन ऑफ एनसीईआरटी एंड मेड ए नोट. है कि नहीं? सो लाइक दैट. तो ये आप देख रहे हो. सो दिस इज द फीमेल सिस्टम, बहुत अच्छे से आपको दिख ही रहा है. एंड ये आपका जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट है. फाइन. तो नाउ इस ट्रैक्ट को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर, बिकॉज ये एनसीईआरटी में खोला नहीं जाता है, तो इसलिए इस इधर से खोल देने से अच्छा है. सो नाउ वी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस डायग्राम. ओके. ना इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, एडा सारी की जल्दी जल्दी एनसीईआरटी पढ़ देला हमारा आज ही सॉरी जो टॉपिक है कि नहीं. तो ये हमारा No sir, you फीमेल show your ट्रैक्ट है. picture. चलो शांत. ओके, जो मैं नहीं दिखाऊंगा मैं नहीं दिखाऊंगा. चलिए, तो अब ये आपका हो गया. सो इस तरह से एक्चुअली जो सूर्या ने बोला वैसे, व्हेन आई वाज इन आकाश, एक मैडम थी, तो आई यूज्ड टू ड्रॉ बिग बिग डायग्राम्स इन द बोर्ड. तो मैडम आके हंसे जाए, आज ज्योति ने अपना यूट्रस बनाया था. करके हंस हंस के वो पागल हो रहे थे. तो शी इज टेलिंग शो मी योर पिक्चर्स. तो हाउ आई विल शो यू No sir, the फीमेल pictures पिक्चर्स. you have collected. अब गया, अब तो गलत बोली मैं और भी नहीं दिखाया जाएगा. चलिए, सो यही है आपका खुदा, यही आप इसको ध्यान दीजिए. तो आप वी आर स्टार्टिंग एग्जैक्टली फ्रॉम हियर. सो दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज एक्चुअली कॉल्ड द व्हाट, दिस इज कॉल्ड द फीमेल ट्रैक्ट. उसको तो अलग कर नहीं सकते. तो ये आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया, ओवरीज. है कि नहीं? सो आप देख रहे हैं, दिस इज इन द एब्डोमिनल कैविटी एंड इट इज आउटसाइड द जेनाइटल ट्रैक्ट. इसका मतलब क्या है, there will be a gap between the ovaries and the what and the fallopian tube. तो इसलिए जब एग इधर से इधर आएगा, सपोज मैं एक एग निकलवाता हूँ. ओके, मैं उसको जब जबरदस्ती किया, उसने एक एग निकाला. तो अब ये जो एग है वो क्या हुआ, वो आपके ओवरी से बाहर आया, फिर वो ऑस्टियम के अंदर जाएगा एंड फिर वो आगे जाएगा. Understand? This will go like this, it will go like this, it will go like this, and it will get out. If not fertilized. अगर fertilize हुआ तो क्या होगा, it will go like this into the uterus. Understand? तो ये यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा. इसका मतलब एक स्टेज है कि ये बिल्कुल ही बॉडी कैविटी में होता है या एब्डोमिनल कैविटी में होता है. क्लियर? सो ये आपका ओवरीज है. एंड नाउ दिस ओवरी इज हेल्ड टू इट्स पोजीशन. इसको मैं एक डायग्राम सेव करता हूं आपको भेजने के लिए. तो इट इज हेल्ड टू इट्स पोजीशन बाय 3 डिफरेंट लिगामेंट्स. तो वो यहाँ क्लियर दिख नहीं रहा है. अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाई यू हैव टू मेक सम लिगामेंट्स. सो ये एक लिगामेंट है एंड ये एक और लिगामेंट है. दिस इज वन लिगामेंट. फाइन. सो नाउ ये एक लिगामेंट है आपका एंड इसको हम लोग क्या कहते हैं, सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द ओवेरियन लिगामेंट. ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड द ओवेरियन लिगामेंट. ओके. नाउ अब इसको थोड़ा अलग जगह पर लाएंगे. तो ये है ओवेरियन लिगामेंट, दिस रेड वन. नाउ क्योंकि यहाँ एक और लिगामेंट है, so this ligament is actually called the mesovarium. ओके. तो ये जो आपका लिगामेंट है, इधर हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड मेसोवेरियम. तो ये आपका सेकंड लिगामेंट है. एंड एक लिगामेंट पूरा यहाँ होता है, वो दिख नहीं रहा है साफ, तो उसको हम बना सकते हैं सपोज. तो सपोज वी विल जस्ट जॉइन दिस पार्ट. ओके. तो ये सारा पार्ट को अगर हम ज्वाइन कर दें, तो ये एक और लिगामेंट होता है. सो दिस लिगामेंट इज कॉल्ड योर ब्रॉड लिगामेंट.
फाइन। सो ये आपके 3 अलग अलग तरह के लिगामेंट्स हैं जिसने कि ओवरी को अपने परफेक्ट जगह पर होल्ड करके रखा हुआ है। फाइन। सो दैट इज अबाउट योर ओवरी। नाउ दिस इज द वेजाइनल कैनाल। एक्चुअली दिस इज नॉट द वेजाइना। यू सी हाउ बिग मिस्टेक द बुक्स मेक। दिस इज नॉट वेजाइना। ओके, ये वेजाइनल कैनाल है ना, क्या बोल रहे हो? Yes, sir. This So is what do you feel? Is it the vagina or the vaginal canal? तो ये एक्चुअली क्या है? दिस इज द आगे आइए sir. वेजाइनल कैनाल। तो वेजाइना कहाँ होगा? और पीछे होगा। ओके, सो वेजाइना विल बी मच बिहाइंड। ओके, तो और आगे वेजाइना होगा। तो सपोज हम लोग उसको आगे ड्रॉ करें। सपोज वी ड्रॉ इट, इफ वी टेक इट अहेड, और भी अहेड ले लेंगे। तो आप सपोज दिस इज अ, okay, this will be something like this. Okay, so now, तो ये जो है, so this structure, ये जो opening है actually, so this small opening which is there, अभी तो small होगा एक वर्जिन में। okay, so फिर वो अगर ये हाइमेन टूट गया तो फिर वो बड़ा भी हो जाएगा। so this small opening is called your what? इसको हम लोग बोलेंगे vagina, and it is guarded by a very thin fold of skin, that is perforated skin, that is called hymen. Okay, so hymen जो है वो उसको गार्ड करके रखेगा। Now in case of hymen actually, so this is reported as concepts जो है पुराने जमाने में। तो पुराने जमाने गौ जैसी लड़कियां होती थी तो हाइमेन वाज एसोसिएटेड विथ वर्जिनिटी। बट आजकल पता चला है कि भाई वो तो काफी पतला होता है, तो वो आपके बॉय स्टाइल बैठने से, या फिर आपका जो स्प्रेड डांस करते हो वैसे, या स्प्लिट करते हो, या इस तरह का कोई भी एक्टिविटी करोगे या ओवर कूदा आदि करोगे तो वो टूट सकता है। सो नाउअडेज इट इज नॉट ए पैरानोइक सिचुएशन। पहले जमाने में पैरानोइया होता था, मीन्स इवन द सासुस दे यूज्ड टू चेक द प्रेजेंस ऑफ हाइमेन। अगर नहीं है फिर शादी हुआ नहीं करता था। ओके, नाउ तो दिस हाइमेन इट इज ए परफोरेटेड ओपनिंग। इसका मतलब है वो मेंस को पास आउट करने देगा बट पेनिस को अंदर जाने नहीं देगा। तो इट इज अलाउिंग द एंट्री और एग्जिट ऑफ मेंस बट नॉट अलाउिंग द एंट्री ऑफ पेनिस। ठीक है, सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ हाइमेन। सो ये आपका वेजाइनल कैनाल है, एंड ये जो वाल है ये थोड़ा रफ वाल होता है। सो दिस रफ वाल इज एक्चुअली कॉल्ड वेजाइनल क्या? रगे। सो यही वेजाइनल रगे जो है फ्रिक्शन कॉज करता है जिससे कि ग्लैंड स्टिमुलेट होता है, ओके, और एक्साइट होता है। अंडरस्टूड? सो ये आपका वेजाइनल रगे है। इट्स नॉट क्लियर इन द डायग्राम, लेट मी ट्राई टू शो यू। तो अगर इसको हम लोग थोड़ा सा इस मेम्ब्रेन को ऐसे रुबरुबा बना दें तो ये क्या हो जाएगा? सो दिस विल बिकम योर vaginal rage and you will find a lot of folds like this. ठीक है, सो ये आपका रगे है। नाउ दिस इज एक्चुअली द सर्वाइकल कैनाल। तो सर्वाइकल कैनाल देखो, सर्विक्स इधर दिखा रहा है, अरे इतना बड़ा सर्विक्स पता नहीं कहाँ से ले आया। ओके, यू सी, इमेजिन द ग्रेट थिंग्स। तो ये जो बाहर है, so this is called the external os या the outer door of cervix, and उसी तरह जो अंदर वाला पार्ट है so that is called the internal os। ये इतना भी डीप नहीं होता है, internal os। ठीक है, एंड उसके बीच में जो गैप होता है वो सर्वाइकल कैनाल है। तो दिस सर्विक्स इज नॉट द एप्रोप्रिएट डायग्राम, तो हमें सर्विक्स इधर लिखना चाहिए, सर्विक्स। सो कौन सा सर्विक्स है? दिस होल थिंग इज एक्चुअली सर्विक्स। तो नॉट सर्वाइकल कैनाल के बाद कोई और चीज है जिसको हम लोग सर्विक्स बोलेंगे। तो ये जो चीज है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्विक्स, दिस होल थिंग। ना ये यूट्रस आ गया आपका। सो दिस इज द फंडस पार्ट ऑफ यूट्रस।
है कि नहीं? तो ये जो पार्ट है ये फंडस पार्ट है एंड दिस इज द बॉडी, दिस इज द बॉडी ऑफ द यूट्रस। ओके, नाउ ये जो है आपका 3 लेयर ऑफ एपिथेलियम है उसमें। तो आप जो सबसे बाहर वाला लेयर है उसको हम पेरिमेट्रियम बोलते हैं। उसके बाद जो मिडिल वाला लेयर है उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं। क्यों उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं? क्योंकि वो रिच इन स्मूथ मसल्स होता है। एंड ये जो है ये इनर वाला लेयर, दिस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। नाउ एंडोमेट्रियम को मैं जनरली 2 हिस्सों में तोड़ना पसंद करता हूं। तो अगर हम लोग देखेंगे, इफ यू चेंज योर कलर, ओके विल गो फॉर अ ब्लूइश कलर सपोज, तो ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको हम अलग लेवलिंग करेंगे एंड ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम अलग लेवलिंग करेंगे। ओके, नाउ ये जो बाहर वाला पार्ट है इस बाहर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ओके, सो दिस इज कॉल्ड डिफरेंट थिंग एंड ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम अलग नाम से बुलाएंगे। So what is the bahar wala part called? That is called stratum basalis. Chrysalis. Okay, this is the stratum basalis of endometrium. And ये totipotent layer होता है, ठीक है? So this stratum basalis is the totipotent layer. तो अगर ये intact है तो आपका हर समय अगला layer बनता रहेगा. So the अगला layer is the hottest layer, या the most important layer. That is called stratum functionalis. Okay, so this is the stratum functionalis of endometrium. ठीक है? नाउ तो यही लेयर है जो मेंस में टूट कर बाहर जाता है एंड यही लेयर है जो आपका क्या, दिस इज द लेयर विच इज डेवलप्ड इन केस ऑफ एवरी प्रेगनेंसी एंड दिस इज द लेयर which will feed the embryo, है कि नहीं? तो यही लेयर एम्ब्रियो को फीड करेगा। यस सर, यस सर। ओके, अब तो देखो कि तुम्हारा जो एनसीईआरटी डायग्राम है मैंने कितना छेड़छाड़ कर दिया और आप फिर भी बोलते हो कि आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है। सो ये आपका बॉडी ऑफ यूट्रस है ना। ये आपका स्टार्ट हो गया यूट्राइन पार्ट। तो एक्चुअली सीधा यूट्रस नहीं होता। तो जो पहला पार्ट है जो ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द यूट्रस, that is called uterine part. Okay, uterine part of fallopian tube. उसके बाद आ गया isthmus, उसके बाद एम्प्यूला, उसके बाद इन्फंडिबुलम एंड उसके बाद आ गया फिम्ब्रिये। फिम्ब्रिये इसलिए कहते हैं वो फिंगर शेप्ड एंड होता है। इसमें देखो एक छोटा सा छेद अपन बना लेते हैं एंड दिस स्मॉल ओपनिंग इज कॉल्ड व्हाट? इसको हम लोग लेवलिंग कर सकते हैं ऑस्टियम, है कि नहीं? तो यही जो छेद है इसके थ्रू आपका अंडा अंदर जाएगा। आ गया मजा? तो देखिए कि आपका एनसीईआरटी में हमें कितने सारे चेंजेस करने पड़े। सो नाउ वी विल मेक एन आउटलाइन एंड विल गो अहेड। फाइन, सो दिस इज योर आउटलाइन. We'll save it. Okay, so now this is the concept. Now we'll clear the diagram. अब हम लोग चलेंगे एक और डायग्राम में देखने के लिए। तो ये तो चलो, these things we will go to now. We'll go to our diagram basically. Okay, so what is our diagram? So that is called the, वो मैं आज खोला ही नहीं ना क्या? So this is the female reproductive system. Fine. So this is the female reproductive system. And आप देखिए ये simplest diagram है. So this is the simplest diagram of our drawing. And what are we seeing here? So सर नॉट विजिबल। सर विजिबल होने क्यों? But why? ऐसा क्यों है? So now this is the, हाँ तो तुम लोग देखना ही नहीं चाहते तो क्या करेंगे? Because you have strict affinity for KCRT ना, इसलिए।
ना ये जो है ये हम लोग का वही डायग्राम है, आप देखिए द डिफरेंस। तो एक्चुअली हियर दे आर शोइंग द वेजाइना अगेन, इट शुड बी रिटन वेजाइनल कैनाल नॉट वेजाइना, ठीक है। सो नाउ दिस इज अ सिंपल डायग्राम, वी विल सेव इट फॉर यू एंड नाउ वी विल गो अहेड, okay, we'll go to a more detailed diagram which is come here. सर अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। Yeah, so you have some problems in your net. So others, are you are able to see? नाउ visible। चलिए, so actually वो transition ए में पे time दिखा लगता ले। है। Now, so ये देखिए ये एक elaborate diagram है, fine. So this is an elaborate diagram of the what? Of the female reproductive tract. फाइन। नाउ ये आपको लोकेशन बता रहा है, अगर आप यहाँ ध्यान दें, सो दिस इज द लोकेशन। तो ये आपको क्या बता रहा है, दैट इट इज डॉर्सल। इसका मतलब है वो पीछे के तरफ से साफ दिखेगा, मींस वर्टिब्रल कॉलम, उसके बाद आ जाएगा आपके ओवरीज। बिकॉज सामने तरफ क्या होगा, सामने तरफ आपका एब्डोमिनल विसरा होगा, ठीक है। नाउ तो ये आपका जो स्ट्रक्चर्स है, सो वेरी क्लियरली विजिबल स्ट्रक्चर्स। सो ये स्टार्ट करता है आपका, सो वी कैन स्टार्ट इट फ्रॉम, सो यहाँ आप देख रहे हैं ये वेजाइना लिख रहा है, बट आई डोंट अप्रूव दिस इज वेजाइना, ओके, दिस इज एक्चुअली द वेजाइनल कैनाल। तो ये आपका एक्सटर्नल लॉस आ गया, देख रहे हो, सो दिस इज द एक्सटर्नल लॉस, फिर आ गया सर्वाइकल कैनाल, फिर आ गया इंटरनल लॉस, and this whole thing is referred to as cervix, ठीक है। ये पूरा का पूरा चीज को हम क्या कहते हैं, सर्विक्स। एंड ये गैप देख रहे हो, ये जो ग्रूव सा है, तो यही ग्रूव हेल्प करता है हमें डायाफ्राम या सर्वाइकल कैप को फिक्स करने में। तो उसको आप इधर फिक्स कर दीजिए, तो जब आप इधर उसको फिक्स कर दोगे तो कोई भी चीज सर्विक्स के अंदर नहीं जा सकता है। देख रहे हो कि नहीं, यहाँ एक ग्रूव सा स्ट्रक्चर है, तो वी कैन कैप इट, so nothing will go into the uterus. Now अब ये यूट्रस का तीनों लेयर्स आपको जस्टिफाई कर रहा है। so now in the uterus there are different layers. so ये जो है आपका पेरीमेट्रियम दिखा रहा है, ये जो है आपका मायोमेट्रियम दिखा रहा है, एंड ये आपका सिंपल एंडोमेट्रियम दिखा रहा है। उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आगे एक और डायग्राम में हम डिस्कस करेंगे। Now look here, so these are the three different ligaments. तो ये आपका देख रहे हो, ये ओवेरियन लिगामेंट है, ओके, एंड इधर आप देख रहे हो, सो दिस इज द मेसोवेरियम।